न दुनिया भर के पेन किलर इस दर्द को खत्म कर पाएंगे। किलर इस दर्द को खत्म कर पाएंगे। न ही संसार का कोई मरहम इस जलन को हटा पाएगा। न ही पृथ्वी का कोई नो मार्क स्क्रीन इस दाग को मिटा पाएगा। चेन्नई में उम्मीदों और जश्न का सुसाइड। विराट चुप, अश्विन हैरान, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। राहुल ने रुला दिया। In the air, gone. Would you believe it? What has he done on 199? एक रन की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। और ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है के राहुल पर, क्योंकि सिर्फ एक रन से वो दोहरा शतक बनाने से चूक गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रनयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। और चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात को तय कर दिया है कि भारतीय टीम कम से कम ये टेस्ट मैच हारेगी नहीं। अब इंग्लैंड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और भारतीय टीम ने अगर चौथे दिन टी के आसपास तक बल्लेबाजी की और 150 से 200 की लीड ली तो फिर एक बात तो तय समझिए कि 4-0 का खतरा भी इंग्लैंड की टीम पर मंडराएगा। क्या वाकई इंग्लैंड पर खतरा मंडरा रहा है या भारतीय टीम अभी भी खतरे में? इस पर हम चर्चा करेंगे सबा करीम से, जो हमारे साथ स्टूडियो में है। साथ ही इनसे इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर के राहुल ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो चलिए क्यों ना सबसे पहले आपको दिखाएं कि राहुल, जिन्होंने पूरे दिन शानदार बल्लेबाजी की, और हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि किसी भी बल्लेबाज को, चाहे वो कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, चाहे वो 200 पे खेल रहा हो या 0 पर खेल रहा हो, एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक गेंद ही काफी होती है। और वही एक गेंद के राहुल को रुला गई। Would you believe it? What has he done on 199? अपने पहले दोहरे शतक के इतने करीब आकर आउट होने का दर्द क्या होता है, कोई लोकेश राहुल के पीछे। It was just the fact that he was 199. He thought he could get to that. इसका सदमा कैसा होता है, इसका पता विराट कोहली और अश्विन के चेहरों को देखकर आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक रन से दोहरा शतक चूक जाने का गम सालों साल लोकेश राहुल को सताता रहेगा। Why did I do that? The reactions of sport, the reactions of cricket. I was so excited about getting that one run. I forgot to take my time, and I felt like I just rushed into playing that shot. And obviously, you said it very right. Some more disappointing that I got out to a ball like that, and makes it hurts even more that it was when I was batting on 199. In the air, gone. 199 रन पर आउट होने वाले लोकेश राहुल अजहरुद्दीन के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। Disappointed, 200 for a batsman is a big landmark, and I've never been somebody who's chased landmarks, but getting a double 100 will always be a proud moment for a batsman, and I'm gutted that I missed out. वैसे जब पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर ताली बजाए, He started celebrating. जब कप्तान कोहली खुद जश्न में शरीक हो जाएं, He started celebrating for his partner. That's what a leader is all about. English like. तब पता चलता है ये शतक कितना खास है। Very good 100 once again for KL Rahul. कर्नाटक एक्सप्रेस लोकेश राहुल चेपॉक में चेन्नई एक्सप्रेस बनकर बल्लेबाजी करने लगे। आपको लोकेश राहुल का एक एक आंकड़ा दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर इस शतक ने कैसे रचा इतिहास। लेकिन उससे पहले देखिए लोकेश राहुल के बल्ले से निकलते ये दो छक्के। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का,
अब जानिए लोकेश राहुल ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए। केएल राहुल के टेस्ट करियर का ये चौथा शतक है। ये लोकेश राहुल के टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। लोकेश का भारतीय सरजमी पर ये पहला शतक है। साल 2015 के बाद सबसे ज्यादा 4 शतक बनाने वाले ओपनर लोकेश राहुल ही हैं। एक साल में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाने वाले लोकेश 5वें भारतीय ओपनर हैं, जबकि साल 2016 में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले ओपनर हैं। लोकेश राहुल को पार्थिव पटेल का भी बखूबी साथ मिला और कई ऐसे रिकॉर्ड दोनों ने मिलकर हासिल किए जिसका इंतजार हर भारतीय को था। राहुल और पार्थिव के बीच पहले विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी हुई। 32 पारी और 18 महीने बाद भारतीय ओपनर्स की ये पहली शतकीय साझेदारी है। पहली बार ओपनिंग करते हुए शतकीय साझेदारी करने वाली ये 7वीं भारतीय जोड़ी है। लोकेश राहुल तो भविष्य के सितारे हैं ही, लेकिन 31 की उम्र में भी 21 जैसे दिखने वाले पार्थिव पटेल की पारी भी खास है। लगभग 150 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद इस तरह की बल्लेबाजी करना आसान नहीं, वो भी तब जब ओपनिंग के लिए भी आखिरी समय में कहा गया हो। Very good response this by India. अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। किसी भी बल्लेबाज की यह तमन्ना होती है कि वो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाए, 13 शतक लगाए, और जब आप सिर्फ एक रन से, सिर्फ एक गलती की वजह से उस तमन्ना को पूरी करने से आप चूक जाते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल होगा और खुद वो बल्लेबाज कितनी मुश्किल से क्रीज छोड़कर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटा होगा। और सबा, और ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि एक ऐसी गेंद पर आपने अपना विकेट थ्रो किया जिसको आराम से आप अवॉइड कर सकते थे। आखिर गलती हुई कहां पर सबा? सबसे बड़ी गलती राजीव ये हुई कि गलत बॉल को उन्होंने चूज किया शॉट खेलने के लिए। एक वाइड डिलीवरी थी, जैसा कि आपने कहा कि अगर वो चाहते तो आसानी से उस बॉल को छोड़ सकते थे और थोड़ा इंतजार कर लेते। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि राहुल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्दबाजी थोड़ी कर दी उन्होंने शॉट खेलने में। अगर थोड़ा इंतजार करते तो फिर आसानी से दोहरा शतक लगा सकते थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली, लंबा शतक लगाया उन्होंने। और कई बड़े खिलाड़ी जो है इस तरह की गलतियां कर देते हैं, कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, बता सके अगर कि वो गलती हुई कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात राहुल की यह है कि उनका जो ऑर्गेनाइज सेटअप जो है बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज रहता है। पर इस बार उन्होंने गलती ये की कि बॉल जो थी आदिल रशीद की, लेग स्पिनर है, गिरने के बाद वो बॉल बाहर जाती है और बॉल करीब 6ठे स्टंप पर गिरी थी, मतलब ऑफ स्टंप से और ज्यादा बाहर गिरी थी। और यहां से उन्होंने उसको स्क्वैकट करने का प्रयास किया। एक तो वो जो डिलीवरी थी आदिल रशीद की, वो लेग स्पिन थी, बहुत ज्यादा टॉस टप डिलीवरी थी, दिखा भी रहे सब जो आप ये टॉस टप डिलीवरी थी। उसके बाद उतने दूर से शॉट खेलने में परेशानी ये होती है कि शॉट के ऊपर आपको कोई नियंत्रण होता नहीं है, जो कि केएल राहुल के इस शॉट पे देखने को मिला। और चूंकि नियंत्रण नहीं था, बॉल को जोर से प्रयास किया उन्होंने मारने के लिए, बैट का थोड़ा ऊपरी बाहरी किनारा लगा और सीधा कैच वो आसान सा दे बैठे वहां पर पॉइंट के एरिया में। तो मुझे लगता है कि गलत बॉल को चूज करना, गलत शॉट सिलेक्शन इस समय दिखाना, इसी वजह से केएल राहुल का विकेट गिरा। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि शानदार पारी रही है ये केएल राहुल की। बिल्कुल, और सबा जो कह रहे हैं उसमें काफी दम भी है क्योंकि भारतीय टीम ने 391 रन बना लिए हैं और जाहिर सी बात है यहां से जितना रन भारतीय टीम और जोड़ेगी, प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर क्रिएट होता चला जाएगा। क्या कुछ कहा है अपनी पारी के बाद और भारतीय टीम किस स्थिति में है इस समय इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद? आइए वो सुनते हैं। For me, is the best thing about the team. Everybody enjoys each other's success. Everybody wants each other to do well, and we're always pushing each other to get better on the field and off the field. That's why I think we're the #1 team in the world. And Virat, obviously being the leader, sets a great example. And you'll obviously see if somebody is getting 100 or somebody is taking a great catch or somebody is getting a wicket, he'll be here. He feels more excited than the player who's actually got the 100 or got a wicket. और मजे की बात यह है कि विराट कोहली की सिर्फ बल्लेबाजी की यहां पर बात नहीं कर सकते। विराट कोहली ने जो साइकोलॉजिकल चेंज किया पूरे ड्रेसिंग रूम में, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, वो चाहे के राहुल की बात करें या हम जयंत यादव की बात करें, बैटिंग ऑर्डर में फासला आपको दिखेगा लेकिन सोच आपको बिल्कुल वही नजर आएगी। और यहां पर सभा अगर हम बात करें सोच की, जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेला के राहुल ने और जितने अथॉरिटी के साथ खेला, वो ये दर्शाता है कि और बहुत कलेजा चाहिए इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए, खासतौर से जब आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत नए हैं। ये दर्शाता है कि कप्तान और कोच ने आपको कितनी फ्रीडम दे रखी है।
हाँ राजीव, और सबसे बड़ी फ्रीडम यह है कि विराट कोहली का यह मानना है कि एक जो खिलाड़ी अंदर जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, उसको अपना खेल खेलना है। अगर उसके खेल में रिवर्स स्वीप शामिल है तो आप पूरे दमखम के साथ वो रिवर्स स्वीप खेले, तो ये आत्मविश्वास वो दिलाते हैं बल्लेबाज को, इसीलिए वो खुलकर बल्लेबाजी करता है। सारी के सारी जो ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। और मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखाएं और पीछे, क्योंकि आपकी स्क्रीन हम दिखा रहे हैं जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेला और स्पीड बॉलर की 90 किलोमीटर पर आवर थी अगर मोइन अली की हम बात करें तो। हाँ, ये देखिए 2 शॉट इन्होंने आज लाजवाब खेला। एक तो वो कवर ड्राइव जो चेक ड्राइव करते हैं, और दूसरा शॉट जो रहा वो रिवर्स स्वीप था। और रिवर्स स्वीप में बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाया है इस बार केएल राहुल ने। पूरे बॉल के पिच तक पहुंचते हैं, उसके बाद ज्यादा कुछ परिवर्तन करते नहीं है, सिर्फ अच्छा बैकलिफ्ट रहता है और बॉल के ऊपर आकर वो शॉट को खेलते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल स्वीप होता है वो इस तरह से खेला जाता है। रिवर्स स्वीप भी खेलना उतना आसान नहीं है, पर इस बार पूरी तरह से नियंत्रण के साथ अपना शॉट खेला है। खेलते समय बैट ऊपर से आया नीचे बॉल के ऊपर, और इसी वजह से उनको सफलता मिली इस शॉट को खेलने में। इस शॉट को खेलना हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ही जोखिम से भरा हुआ है, पर यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है इस शॉट को खेलने के लिए। तो जिस प्रकार से आप कन्वेंशनल स्वीप खेलते हैं उसी प्रकार से केएल राहुल अब रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं। तो ये एक नया एलिमेंट उनके बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। और अगर हम केएल राहुल की बल्लेबाजी की ओवरऑल समीक्षा करें, जिस तरह का उनका स्टांस है, जिस तरह से उनका हेड स्टिल रहता है और जिस तरह से उनकी आईज अगर हम बहुत क्लोजली देखें, जिस तरह से कंसंट्रेट करते हैं वो हर बॉल पर, क्या ये एक पैकेज के तौर पर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरा राहुल द्रविड़ देख रहे हैं मैदान पर? मुझे लगता है कि इस समय तुलना राहुल द्रविड़ के साथ तो करना उचित नहीं होगा, पर आपने सही कहा कि जो ऑर्गेनाइज सेटअप है केएल राहुल का वो दर्शाता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। और ऑर्गेनाइज सेटअप का मतलब क्या है कि बड़ा ही संगठित या संयोजित उनका स्टांस है, उसके लिए उनका बैकलिफ्ट काफी अच्छा है, ट्रिगर जो मूवमेंट रहता है एक बॉल खेलने के पहले उनका मूवमेंट क्या है वो शानदार है। इसका मतलब है कि हेड आपका स्टेडी है, और अगर आपका हेड और शरीर आपका संतुलित रहेगा उसके बाद ही आप हर एक प्रकार के शॉट खेल सकते हैं। जिस तरह से आज केएल राहुल ने वो चेक ड्राइव लगाया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बैकलिफ्ट काफी अच्छा आया, इंपैक्ट जो था वो हमेशा आंखों के नीचे था और इसी वजह से उनको सफलता मिली। उसके साथ साथ अगर आपका सेटअप इतना अच्छा रहता है तभी आप ये रिवर्स स्वीप भी शॉट खेल सकते हैं, आप कन्वेंशनल स्वीप भी शॉट खेल सकते हैं, और हर एक किस्म के आप शॉट खेल सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये एक ऐसा खिलाड़ी है तो विराट कोहली के बाद तीनों फॉर्मेट में शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, और एक और बल्लेबाज की हम यहां पर चर्चा करेंगे और ये बल्लेबाज है करुण नायर, 71 रनों पे नाबाद है। और जिस तरह की 2 साझेदारियां केएल राहुल ने की, वो पार्थिव पटेल के साथ चाहे हम पहले विकेट की करें या करुण नायर के साथ बहुत क्रूशियल साझेदारी, जिसकी वजह से भारत धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर के बेहद करीब पहुंच पाया। और इस साझेदारी की वजह से अब हालात ऐसे बने हैं तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद कि भारतीय टीम कम से कम ये टेस्ट मैच हारेगी नहीं। अब पूरा जो है बैलेंस वो शिफ्ट कर गया है। इस समय भारतीय खेमे की तरफ इंग्लैंड थोड़ा सा परेशान होगा क्योंकि अब उनको इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच को बचाने के लिए। बल्लेबाजों ने दिखाई धार, अब नहीं मिलेगी हार। चेन्नई में चीकू की टीम का खेल भारी। चेपॉक पर अब इंग्लैंड हारेगा, हम नहीं। ये तस्वीरें देखिए, भारतीय बल्लेबाजों का इंग्लैंड पर ये पलटवार बताने को काफी है कि चेन्नई में भी कुक एंड कंपनी को चैन नहीं है। उनकी जीत का इंतजार खत्म नहीं होने वाला और ना ही हार का सिलसिला थमने वाला है, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाजों के एक्शन पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो रिएक्शन दिया है उससे साफ है कि चेन्नई टेस्ट में या तो टीम इंडिया की जीत होगी या फिर सीरीज के इस आखिरी टेस्ट का हाल भी राजकोट में खेले पहले टेस्ट जैसा होगा। ये आंकड़े देखिए, चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 391 रन बना लिए हैं और वो इंग्लैंड से पहली पारी में 86 रन दूर है, जबकि 2 दिन का खेल अभी बाकी है। पुजारा और विराट के जल्दी आउट होने के बाद चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया पर जो संकट मंडराता दिख रहा था वो मिडिल ऑर्डर में नायर की बल्लेबाजी और राहुल के साथ हुई उनकी बड़ी साझेदारी की बदौलत खत्म हो गया। करुण नायर 136 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाबाद है। अपनी इस पारी के दौरान नायर ने चौथे विकेट के लिए राहुल के साथ मिलकर 161 रन जोड़े। Really happy that Karun's got a 50 and he's still batting there and he looked very confident. It was important for him to get runs as well and he was looking in good touch. So hopefully him and Vijay can carry on and get more runs tomorrow. In the air, gone. राहुल तो आउट हो गए, लेकिन नायर अब भी क्रीज पर जमे हैं।
और उम्मीद है कि चौथे दिन अपनी पारी को और बड़ा करते हुए पहली पारी में अपनी टीम को लीड दिलाएंगे। नायर से इस उम्मीद की वजह भी है। दरअसल चेपॉक की पिच अब भी बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही है, यानी इस पर गेंदबाजों के लिए मददनाक है, अपनी टीम को लीड दिलाएंगे। नायर से इस उम्मीद की वजह भी है। दरअसल चेपॉक की पिच अब भी बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही है, यानी इस पर गेंदबाजों के लिए मदद ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि विकेट तभी गिरेगा जब बल्लेबाज गलती करेगा, और नायर ऐसा करने वाले नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए उनके इस पारी का रोल स्पेशल रहने वाला है। चेन्नई टेस्ट में नायर की निगाह अब अपनी टीम को बड़ी लीड दिलाने पर होगी। राहुल की तरह मुरली विजय के साथ एक बड़ी साझेदारी करने पर होगी, ताकि इंग्लैंड को हार की ओर धकेला जाए और इस साल टेस्ट में टीम इंडिया के सफर का अंत भी अपराजेय रहते हुए किया जाए। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। शानदार बल्लेबाजी की है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, प्रेशर थोड़ा सा कम किया है उन्होंने लोअर ऑर्डर की तरफ से, हालांकि लोअर ऑर्डर ने इस पूरी सीरीज में बहुत कंट्रीब्यूट किया। और सभा खास तौर से बात करें करुण नायर की, पिछले टेस्ट मैच में बहुत गलत शॉट खेलकर आउट हुए, प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने आज दिखाया कि वो भी एक कंप्लीट बैट्समैन है और धीरे धीरे जैसे जैसे मैच खेलेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, वो एक बड़े बैट्समैन बन सकते हैं। हाँ, और ये दोनों ही प्लेयर, ये युवा ब्रिगेड है विराट कोहली की। आज विराट कोहली जल्दी आउट हो गए तो जिम्मेदारी इन दोनों युवा प्लेयर्स के ऊपर थी, और ये कर्नाटका के दोनों ही प्लेयर्स शानदार फॉर्म में हैं। और खुशी इस बात की होती है राजीव के 3 या 4 साल पहले हम लोगों ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को शानदार रन बनाते हुए देखा था कर्नाटका से, और वहां से उसके साथ इनके सारे करियर को मॉनिटर किया। कुछ ऐसे शॉट्स हम देख रहे हैं जो पीछे करुण नायर भी अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा टच प्लेयर है, एफर्ट ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, और टाइमिंग बड़ी शानदार रहती है उनकी। आज जो एक दोनों ने ड्राइव लगाए, स्ट्रेट ड्राइव, उसमें भी देखिए उनका बल्ला कितना सीधा आता है, उनके भी जो इम्पैक्ट है वो सर के नीचे है, तो ज्यादा परेशानी हो नहीं रही है इस समय करुण नायर को बल्लेबाजी करने में। और दोनों ही प्लेयर्स में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, कौशल बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ साउंड टेम्परामेंट है, और मेरे ख्याल में ये संकेत दिखला रहा है कि दोनों खिलाड़ी आगे चलकर काफी लंबे समय तक भारतीय टीम को सर्व करेंगे। चलिए सभा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात प्रो रेसलिंग लीग की करेंगे। आकर आउट होने का दर्द क्या होता है, कोई लोकेश राहुल के पीछे। It was just the fact that he was 199. I thought he could get to that. इसका सदमा कैसा होता है, इसका पता विराट कोहली और आर अश्विन के चेहरों को देखकर आप लगा सकते हैं। सिर्फ 1 रन से दोहरा शतक चूक जाने का गम सालों साल लोकेश राहुल को सताता रहेगा। Why did I do that? The reactions of sport, the reactions of cricket. I was so excited about getting that 1 run. I forgot to take my time, and I felt like I just rushed into playing that shot. And obviously, you said it very right. Some more disappointing that I got out to a ball like that, and makes it hurts even more that it was when I was batting on 199. In the air, gone. 199 रन पर आउट होने वाले लोकेश राहुल अजहरुद्दीन के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। Disappointed, 200 for a batsman is a big landmark, and I've never been somebody who's chased landmarks, but getting a double 100 will always be a proud moment for a batsman, and I'm gutted that I missed out. वैसे जब पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर ताली बजाए, He started celebrating. जब कप्तान कोहली खुद जश्न में शरीक हो जाएं, He started celebrating for his partner. That's what a leader is all about. English like. तब पता चलता है ये शतक कितना खास है। Very good 100 once again for KL Rahul. कर्नाटक एक्सप्रेस लोकेश राहुल चेपॉक में चेन्नई एक्सप्रेस बनकर बल्लेबाजी करने लगे। आपको लोकेश राहुल का एक एक आंकड़ा दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर इस शतक ने कैसे रचा इतिहास। लेकिन उससे पहले देखिए लोकेश राहुल के बल्ले से निकलते ये 2 छक्के। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का। अब जानिए लोकेश राहुल ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए। केएल राहुल के टेस्ट करियर का ये 4था शतक है। ये लोकेश राहुल के टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। लोकेश का भारतीय सरजमी पर ये पहला शतक है।
साल 2015 के बाद सबसे ज्यादा 4 शतक बनाने वाले ओपनर लोकेश राहुल ही हैं। एक साल में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाने वाले लोकेश 5वें भारतीय ओपनर हैं, जबकि साल 2016 में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले ओपनर हैं। लोकेश राहुल को पार्थिव पटेल का भी बखूबी साथ मिला और कई ऐसे रिकॉर्ड दोनों ने मिलकर हासिल किए। प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर क्रिएट होता चला जाएगा, क्या कुछ कहा है अपनी पारी के बाद, और भारतीय टीम किस स्थिति में है इस समय इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद? आइए वो सुनते हैं। For me, is the best thing about the team. Everybody enjoys each other's success. Everybody wants each other to do well, and we're always pushing each other to get better on the field and off the field. That's why I think we're the #1 team in the world. And Virat, obviously being the leader, sets a great example. And you'll obviously see if somebody is getting 100 or somebody is taking a great catch or somebody is getting a wicket, he'll be here. He feels more excited than the player who's actually got the 100 or got a wicket. और मजे की बात यह है कि विराट कोहली की सिर्फ बल्लेबाजी की यहां पर बात नहीं कर सकते। विराट कोहली ने जो साइकोलॉजिकल चेंज किया पूरे ड्रेसिंग रूम में, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, वो चाहे के राहुल की बात करें या हम जयंत यादव की बात करें, बैटिंग ऑर्डर में फासला आपको दिखेगा लेकिन सोच आपको बिल्कुल वही नजर आएगी। और यहां पर सभा अगर हम बात करें सोच की, जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेला के राहुल ने और जितने अथॉरिटी के साथ खेला, वो ये दर्शाता है कि और बहुत कलेजा चाहिए इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए, खासतौर से जब आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत नए हैं। ये दर्शाता है कि कप्तान और कोच ने आपको कितनी फ्रीडम दे रखी है। हाँ राजीव, और सबसे बड़ी फ्रीडम यह है कि विराट कोहली का यह मानना है कि एक जो खिलाड़ी अंदर जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, उसको अपना खेल खेलना है। अगर उसके खेल में रिवर्स स्वीप शामिल है तो आप पूरे दमखम के साथ वो रिवर्स स्वीप खेले, तो ये आत्मविश्वास वो दिलाते हैं बल्लेबाज को, इसीलिए वो खुलकर बल्लेबाजी करता है। सारी के सारी जो ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखाएं और पीछे, क्योंकि आपकी स्क्रीन के हम दिखा रहे हैं जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेला और स्पीड बॉलर की 90 किलोमीटर पर आवर थी अगर मोइन अली की हम बात करें तो। हाँ, ये देखिए 2 शॉट इन्होंने आज लाजवाब खेला। एक तो वो कवर ड्राइव जो चेक ड्राइव करते हैं, और दूसरा शॉट जो रहा वो रिवर्स स्वीप का, और रिवर्स स्वीप में बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाया इस बार के राहुल ने। पूरे बॉल के पिच तक पहुंचते हैं, उसके बाद ज्यादा कुछ परिवर्तन करते नहीं है, सिर्फ अच्छा बैकलिफ्ट रहता है और बॉल के ऊपर आकर वो शॉट को खेलते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल स्वीप होता है वो इस तरह से खेला जाता है। रिवर्स स्वीप भी खेलना उतना आसान नहीं है, पर इस बार पूरी तरह से नियंत्रण के साथ अपना शॉट खेला है। खेलते समय बैट ऊपर से आया नीचे बॉल के ऊपर, और इसी वजह से उनको सफलता मिली इस शॉट को खेलने में। इस शॉट को खेलना हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ही जोखिम से भरा हुआ है, पर यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है इस शॉट को खेलने के लिए। तो जिस प्रकार से आप कन्वेंशनल स्वीप खेलते हैं उसी प्रकार से के राहुल अब रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं, तो ये एक नया एलिमेंट उनके बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। सभा, और अगर हम के राहुल की बल्लेबाजी की ओवरऑल समीक्षा करें, जिस तरह का उनका स्टांस है, जिस तरह से उनका हेड स्टिल रहता है, और जिस तरह से उनकी आईज अगर हम बहुत क्लोजली देखें, जिस तरह से कंसंट्रेट करते हैं वो हर बॉल पर, क्या ये एक पैकेज के तौर पर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरा राहुल द्रविड़ देख रहे हैं मैदान पर? मुझे लगता है कि इस समय तुलना राहुल द्रविड़ के साथ तो करना उचित नहीं होगा, पर आपने सही कहा कि जो ऑर्गेनाइज सेटअप है के राहुल का, वो दर्शाता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। और ऑर्गेनाइज सेटअप का मतलब क्या है कि बड़ा ही सख्त, जिसका इंतजार हर भारतीय को था। राहुल और पार्थिव के बीच पहले विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी हुई। 32 पारी और 18 महीने बाद भारतीय ओपनर्स की ये पहली शतकीय साझेदारी है। पहली बार ओपनिंग करते हुए शतकीय साझेदारी करने वाली ये 7वीं भारतीय जोड़ी है। लोकेश राहुल तो भविष्य के सितारे हैं ही, लेकिन 31 की उम्र में भी 21 जैसे दिखने वाले पार्थिव पटेल की पारी भी खास है। लगभग 150 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद इस तरह की बल्लेबाजी करना आसान नहीं, वो भी तब जब ओपनिंग के लिए भी आखिरी समय में कहा गया हो। Very good response this by India. अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। किसी भी बल्लेबाज की यह तमन्ना होती है कि वो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाए, 13 शतक लगाए, और जब आप सिर्फ एक रन से, सिर्फ एक गलती की वजह से उस तमन्ना को पूरी करने से आप चूक जाते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल होगा और खुद वो बल्लेबाज कितनी मुश्किल से क्रीज छोड़कर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटा होगा। सभा, और ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि एक ऐसी गेंद पर आपने अपना विकेट थ्रो किया जिसको आराम से आप अवॉइड कर सकते थे। आखिर गलती हुई कहां पर सभा? सबसे बड़ी गलती राजीव ये हुई कि गलत बॉल को उन्होंने चूज किया शॉट खेलने के लिए। एक वाइड डिलीवरी थी, जैसा कि आपने कहा कि अगर वो चाहते तो आसानी से उस बॉल को छोड़ सकते थे,
और थोड़ा इंतजार कर लेते। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि राहुल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्दबाजी थोड़ी कर दी उन्होंने शॉट खेलने में, अगर थोड़ा इंतजार करते तो फिर आसानी से दोहरा शतक लगा सकते थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली, लंबा शतक लगाया उन्होंने, और कई बड़े खिलाड़ी जो हैं इस तरह की गलतियां कर देते हैं, कर बैठते हैं। तो मुझे हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, दर्शकों को बता सके अगर कि वो गलती हुई कैसे। देखिए सबसे बड़ी बात राहुल की यह है कि उनका जो ऑर्गेनाइज सेटअप जो है बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज रहता है, पर इस बार उन्होंने गलती ये की कि बॉल जो थी आदिल रशीद की, लेग स्पिनर है, गिरने के बाद वो बॉल बाहर जाती है और बॉल करीब छठे स्टंप पर गिरी थी, मतलब ऑफ स्टंप से और ज्यादा बाहर गिरी थी, और यहां से उन्होंने उसको स्क्वैकेट करने का प्रयास किया। एक तो वो जो डिलीवरी थी आदिल रशीद की, लेग स्पिन थी, बहुत ज्यादा टॉस अप डिलीवरी थी, दिखा भी रहे जो आप ये टॉस अप डिलीवरी थी। उसके बाद उतने दूर से शॉट खेलने में परेशानी ये होती है कि शॉट के ऊपर आपको कोई नियंत्रण होता नहीं है, जो कि केएल राहुल के इस शॉट पे देखने को मिला। और चूंकि नियंत्रण नहीं था, बॉल को जोर से प्रयास किया उन्होंने मारने के लिए, बैट का थोड़ा ऊपरी बाहरी किनारा लगा और सीधा कैच वो आसान सा दे बैठे वहां पर पॉइंट के एरिया में। तो मुझे लगता है कि गलत बॉल को चूज करना, गलत शॉट सिलेक्शन इस समय दिखाना, इसी वजह से केएल राहुल का विकेट गिरा। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि शानदार पारी रही है ये केएल राहुल की। बिल्कुल, और सबा जो कह रहे हैं उसमें काफी दम भी है, क्योंकि भारतीय टीम ने 391 रन बना लिए हैं और जाहिर सी बात है यहां से जितना रन भारतीय टीम और जोड़ेगी, प्रेशर न दुनिया भर के पेन किलर इस दर्द को खत्म कर पाएंगे, किलर इस दर्द को खत्म कर पाएंगे। नहीं संसार का कोई मरहम इस जलन को हटा पाएगा। न ही पृथ्वी का कोई नो मार्क स्क्रीन इस दाग को मिटा पाएगा। चेन्नई में उम्मीदों और जश्न का सुसाइड। विराट चुप, अश्विन हैरान, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। राहुल ने रुला दिया। In the air, gone. Would you believe it? What has he done on 199? एक रन की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है के राहुल पर, क्योंकि सिर्फ एक रन से वो दोहरा शतक बनाने से चूक गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं राजीव मिश्रा। और चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात को तय कर दिया है कि भारतीय टीम कम से कम ये टेस्ट मैच हारेगी नहीं। अब इंग्लैंड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और भारतीय टीम ने अगर चौथे दिन टी के आसपास तक बल्लेबाजी की और 150 से 200 की लीड ली तो फिर एक बात तो तय समझिए कि 4-0 का खतरा भी इंग्लैंड की टीम पर मंडराएगा। क्या वाकई इंग्लैंड पर खतरा मंडरा रहा है या भारतीय टीम अभी भी खतरे में, इस पर हम चर्चा करेंगे सबा करीम से जो हमारे साथ स्टूडियो में है। साथ ही इनसे इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर के राहुल ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो चलिए क्यों ना सबसे पहले आपको दिखाएं कि राहुल जिन्होंने पूरे दिन शानदार बल्लेबाजी की, और हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि किसी भी बल्लेबाज को, चाहे वो कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, चाहे वो 200 पे खेल रहा हो या 0 पर खेल रहा हो, एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक गेंद ही काफी होती है, और वही एक गेंद के राहुल को रुला गई। In the air, gone. Would you believe it? What has he done on 199? अपने पहले दोहरे शतक के इतने करीब, संगठित या संयोजित उनका स्टांस है, उसके लिए उनका बैकलिफ्ट काफी अच्छा है, ट्रिगर जो मूवमेंट रहता है एक बॉल खेलने के पहले उनका मूवमेंट क्या है वो शानदार है। इसका मतलब है कि हेड आपका स्टेडी है, और अगर आपका हेड और शरीर आपका संतुलित रहेगा उसके बाद ही आप हर एक प्रकार के शॉट खेल सकते हैं। जिस तरह से आज केएल राहुल ने वो चेक ड्राइव लगाया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बैकलिफ्ट काफी अच्छा आया, इंपैक्ट जो था वो हमेशा आंखों के नीचे था और इसी वजह से उनको सफलता मिली। उसके साथ साथ अगर आपका सेटअप इतना अच्छा रहता है तभी आप
ये रिवर्स स्वीप भी शॉट खेल सकते हैं, आप कन्वेंशनल स्वीप भी शॉट खेल सकते हैं और हर एक किस्म के आप शॉट खेल सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो विराट कोहली के बाद तीनों फॉर्मेट में शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, और एक और बल्लेबाज की हम यहां पर चर्चा करेंगे और ये बल्लेबाज है करुण नायर, 71 रनों पे नाबाद है। और जिस तरह की दो साझेदारियां के राहुल ने की, वो पार्थिव पटेल के साथ चाहे हम पहले विकेट की करें या करुण नायर के साथ, बहुत क्रूशियल साझेदारी जिसकी वजह से भारत धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर के बेहद करीब पहुंच पाया। और इस साझेदारी की वजह से अब हालात ऐसे बने हैं तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद कि भारतीय टीम कम से कम ये टेस्ट मैच हारेगी नहीं। अब पूरा जो है बैलेंस वो शिफ्ट कर गया है। इस समय भारतीय खेमे की तरफ इंग्लैंड थोड़ा सा परेशान होगा क्योंकि अब उनको इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच को बचाने के लिए। बल्लेबाजों ने दिखाई धार, अब नहीं मिलेगी हार। चेन्नई में चीकू की टीम का खेल भारी। चेपॉक पर अब इंग्लैंड हारेगा, हम नहीं। ये तस्वीरें देखिए, भारतीय बल्लेबाजों का इंग्लैंड पर ये पलटवार बताने को काफी है कि चेन्नई में भी कुक एंड कंपनी को चैन नहीं है। उनकी जीत का इंतजार खत्म नहीं होने वाला और ना ही हार का सिलसिला थमने वाला है, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाजों के एक्शन पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो रिएक्शन दिया है उससे साफ है कि चेन्नई टेस्ट में या तो टीम इंडिया की जीत होगी या फिर सीरीज के इस आखिरी टेस्ट का हाल भी राजकोट में खेले पहले टेस्ट जैसा होगा। ये आंकड़े देखिए, चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 391 रन बना लिए हैं और वो इंग्लैंड से पहली पारी में 86 रन दूर है, जबकि 2 दिन का खेल अभी बाकी है। पुजारा और विराट के जल्दी आउट होने के बाद चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया पर जो संकट मंडराता दिख रहा था वो मिडिल ऑर्डर में नायर की बल्लेबाजी और राहुल के साथ हुई उनकी बड़ी साझेदारी की बदौलत खत्म हो गया। करुण नायर 136 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाबाद है। अपनी इस पारी के दौरान नायर ने चौथे विकेट के लिए राहुल के साथ मिलकर 161 रन जोड़े। Really happy that Karun's got a 50 and he's still batting there, and he looked very confident. It was important for him to get runs as well, and he was looking in good touch. So hopefully him and Vijay can carry on and get